श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का शुक्रवार नाग पंचमी तिथि पड़ रही। दोस्तों, यह जो शुक्रवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा नाग पंचमी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का शुक्रवार नाग पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह गाय का दूध वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले शुक्रवार नाग पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस गाय का दूध वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस गाय का दूध वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 9 अगस्त 2024 सावन महीने का शुक्रवार नाग पंचमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के शुक्रवार नाग पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के शुक्रवार नाग पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को गाय का दूध वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस गाय का दूध वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार नाग पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको गाय का दूध वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गाय का दूध भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए गाय का दूध की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण शुक्रवार नाग पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस गाय का दूध वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस गाय का दूध वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। गाय का दूध वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस गाय का दूध वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन हो जाए तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर हो जाता है। तो नाग पंचमी के दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन, आइए जानते हैं दोस्तों। नाग पंचमी के दिन अनंत वासुकी पदम महापदम तक्षक कुल्ली करकत गढ़करर नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है और पूजा में जो खीले होती है, जैसे कि हम दीपावली पर प्रयोग करते हैं धान का लावा, तो उस खील का प्रयोग किया जाता है, नाग देवता को अर्पित की जाती है। गाय के कच्चे दूध में वह खील मिलाकर फिर हम नाग देवता को अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है गाय के कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक करने से, खील अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसे में इस दिन नाग देवता की विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें। दोस्तों, किस प्रकार से पूजा करें? ऐसा होता है कि कुछ घरों में विधिवत नाग देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं, कहीं पर गेरू द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ लोग गाय के गोबर द्वारा चित्र बनाते हैं, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गाय के गोबर या फिर गेरू द्वारा सांप के यानी कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है, उन पर दूध अर्पित किया जाता है और खील फूल जो भी हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं वही उस चित्र पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने पूजा घर में भी बनाते हैं, तो यह घर के परिवार की परंपराएं होती हैं। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके घर में होता है, आप विधि पूर्वक उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से पूजा करते हैं, अगर चित्र बनाकर पूजा करते हैं, जैसे मुख्य द्वार में चित्र बनाया जाता है कहीं पर, तो कहीं पर घर के आंगन में भी बनाए जाते हैं गाय के गोबर द्वारा या फिर गेरू द्वारा। तो आपके घर में जिस तरह से होता है, आप उसी प्रकार से नाग पंचमी का पूजा पाठ अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, अगर घर में नाग देवता की पूजा संभव ना हो तो आप शिव जी के मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आपके घर में परिवार में बेशक नाग देवता की पूजा चित्रों द्वारा होती है।
अगर आप नहीं कर पाते हैं और आप घर परिवार से दूर रहते हैं तो ऐसे में आप शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर विधिपूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें और ऐसे में उनके साथ ही नाग देवता की पूजा भी संपूर्ण और सफल मानी जाती है। नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नाग देवता पर आप गाय का शुद्ध कच्चा दूध अर्पित करें। आप आपके पास जो भी सामग्री है उसे अर्पित अवश्य करें। नाग देवता की पूजा करते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। एम भुजंग शाय विद्महे सर पराजय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात। दोस्तों, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा करें। उन पर सभी वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप भी अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत पास दीप नहीं रखना चाहिए और नाग देवता को बहुत पास से धूप भी नहीं दिखानी चाहिए। तो ऐसे में जो आप धूप दीप दिखाना चाहते हैं तो आप दूर से ही दिखाएं, यानी कि आरती करें और इसके बाद आपको नाग पंचमी की कथा हर हाल में अवश्य सुननी चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, नाग देवता पर खराब दूध कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध ताजा होना चाहिए। घोर पाप लगता है। दूध हमेशा मिट्टी के पात्र से या फिर तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले दिन से दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन पड़ोसियों से दूध नहीं लेना चाहिए, पाप लता है। नाग पंचमी के दिन दूध का दान करने से नागों के राजा प्रसन्न होते हैं। सावन में हल्दी वाला दूध पीने से व्यक्ति को पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन सांप के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नाग देवता की कृपा पाता है। दोस्तों, बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का अगर आप व्रत रखते हैं तो काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है, तो ऐसे में उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, नाग देवता की कृपा पाने के लिए और नाग पंचमी का व्रत करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और इससे सांप काटने का डर दूर होता है। सांप आपको कभी नहीं काटता। आपके ऐसा करने से यह बात तो तय है कि निकट भविष्य में सांप के द्वारा काटने से आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि नाग देवता आपकी स्वयं आगे खड़े होकर रक्षा करेंगे। इसीलिए नाग देवता की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का भय है तो किस प्रकार से वो दूर होगा? काल सर्प दोष की वजह से अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, सफलता में बाधा आ रही है, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बनते बनते बिगड़ जाता है। काल सर्प दोष जब आपकी जन्म कुंडली में होगा तो आपका कोई भी कार्य पूरा होते होते रह जाता है। अंत समय में काम बिगड़ना काल सर्प दोष की वजह से ही होता है, या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, शिक्षा में बाधाएं आती हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है घर में और नकारात्मक विचारों का वास भी हमारे मन में रहता है। अगर काल सर्प दोष हो तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाग नागिन आप किसी भी सुनार से खरीद लीजिए, उसकी विधिवत आप पूजा करें, जैसे कि उन पर कच्चा दूध अर्पित करें और खील बताशे अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। विधिवत पूजा करने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें, तो इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर चांदी के नाग नागिन ना मिले तो क्या करें? वैसे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो पंच धातु के भी नाग नागिन मिलते हैं, तांबे के भी नाग नागिन मिलते हैं। तो आप जिस भी तरह से पूजा करना चाहते हैं, काल सर्प दोष की पूजा अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता है। दोस्तों, इस दिन आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लें। गाय का दूध अगर ना मिले तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ और गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले, उसे दुर्बा द्वारा, यानी जो दुर्बा घास होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, उस दुर्बा द्वारा पूरे घर पर छिड़काव करें। घर के कोने कोने पर, मुख्य द्वार पर, बाहर भी और ऊपर छत पर, बालकनी में, हर तरफ उस कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं, तो इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है।
घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की जो बातें होती हमारे जीवन में नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के गोबर से या फिर गेरू द्वारा अगर आप सर्प बनाते हैं, फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, जैसे कि दूध, खील, बताशा अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी जो परेशानियां आपके घर में है, जैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अगर प्रवेश करती है या फिर आपको बार बार असफलता की प्राप्ति होती है, धन का आगमन नहीं होता, बार बार धन का नाश हो जाता है, तो इससे मुक्ति मिलती है। मतलब यह उपाय आपके धन वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं, अगर नाग पंचमी के शुभ अवसर पर अगर किसी भी व्यक्ति को सांप की केंचुली मिल जाए तो होते हैं। यह फायदे किस्मत वाले व्यक्ति को ही नाग पंचमी के शुभ अवसर पर सांप की केंचुली मिलती है। सबसे पहले जानते हैं सांप की केंचुली के फायदे क्या हैं। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की केंचुली अपनी बंद आंखों पर मसल चाहिए। इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं होता है। और यह लाभ मैं भी पा चुका हूं। यह प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आंखों पर आजमाया है। आंखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है। इसके बाद जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं। कई लोग तो सपनों के कारण छोटे बच्चों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बहनों को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, जो कि रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है, नकारात्मक शक्तियां उन्हें परेशान करती हैं। तो ऐसे लोग क्या करें? आप बुरे सपनों से बचने के लिए, अगर किसी को पितृदोष लगा हो, पितृदोष से बचने के लिए अगर किसी को रात में सांप नजर आते हैं, सर्प नजर आते हैं, काल सर्प दोष लगा हो, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन सभी चीजों में जैसे बुरे सपने हैं, पितृदोष है का सर्प दोष है, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी के ताबीज में सांप की केंचुली को डाल करके आप जो है धारण करें, तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ही आपको जो बुरे स्वप्न आ रहे हैं आना रोक देते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने की वजह से रात में अचानक से उठ जाते हैं, तो यह रात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं। अगर आपको भूत प्रेत, बहुत सारी जो बाधाएं होती हैं, इनसे अगर डर है, तब भी आप इसे धारण करें। यह आपकी रक्षा करता है। इससे आपका राहु भी बलवान होता है, ठीक होता है। इसके बाद चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सांप की केचुली धारण की जाए तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। सर्वप्रथम तो अगर एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो यह राहु एवं केतु दोनों के दुष्ट प्रभाव को दूर करता है। दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कौन से सांप की केंचुली इस्तेमाल करनी है और कौन से सांप की नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत सांप की केंचुली इस्तेमाल कर ली और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप जानते हैं सांप की कौन सी केंचुली सर्वोत्तम और मंगलकारी और आपके लिए शुभ मानी गई है? कौन सी केंचुली इस्तेमाल करनी चाहिए और प्रभावशाली लाभ किसके हैं, आइए जानते हैं। तो जो काला नाग होता है, यानी भगवान शिव के गले में जो नाग होता है, उसकी उतारी हुई केचुली ही आपको इस्तेमाल करनी है। यह कुछ इस प्रकार दिखती है, ध्यान से देखिए। मामूली सांप की कचली तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की केंचुली किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि वह साक्षात नागों के राजा है, नाग देवता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।